हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा डेली टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसका सेट नंबर 20 है और सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में कराया गया था। तो इसका सही आंसर है भारत। 41 से पहले मैथ रीजनिंग दिया गया है और 41 के बाद जीके जीएस है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन के 31वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी भारत हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष चौहान। अब वहीं अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाल उपहार में दे दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम को दिया है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया। ये चलाया गया है एनआईए के द्वारा। इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। एनआईए का हिंदी नाम हो गया राष्ट्रीय जांच एजेंसी। वहीं अगला क्वेश्चन का बात करते हैं कि युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, जो ऑप्शन सी में दिया गया है नई दिल्ली। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू कितनी होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.5 होता है। वहीं अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 की सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति आईएमसी का गठन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो भारत के अभी वर्तमान गृह मंत्री हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है कि हीरा की खनिजीय बनावट क्या है। हीरा की खनिजीय बनावट कार्बन है। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्ग 13 का तत्व है। तो वर्ग 13 में कौन कौन तत्व शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में जो है इंडियम, जो वर्ग 13 में शामिल है। वहीं अगर बात करते हैं कि वर्ग 13 में कौन कौन सा तत्व आते हैं, तो वर्ग 13 में बोरोन आता है, एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है और थेरियम आता है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है। वहीं अगला इसमें बोला जाएगा कि द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया है, तो कार्लिनियस हो जाएगा। और 3 जगत बोलेगा तो हेकल के द्वारा दिया गया है। 3 जगत हेकल ने दिया है 3 जगत का। वहीं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में जितने भी कोशिका मौजूद है सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एक्सेप्ट सिर्फ लाल रक्त कोशिका को छोड़कर। इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा लाल रक्त कोशिका। अगला क्वेश्चन है कि पतियों में संवहन बंडल पाए जाते हैं। पतियों में संवहन बंडल कहाँ पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिराओं में संवहन बंडल पाया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 में कहा गया है कि मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और दिया गया है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको चुनना है। ये दिया है ऑप्शन 1 में बोला गया है कि यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। इस पर बोला गया है कि बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान मिला है, ये भी सही है। और छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान मिला है, नहीं, ये गलत है। तीसरे से आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कवक विज्ञान क्या है। तो कवक विज्ञान में कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। कुकुरमुत्ता का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहा जाता है। वहीं बैक्टीरिया का अध्ययन जो किया जाता है उसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और वायरस का अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। परजीवियों का अध्ययन को पैरासिटोलॉजी कहा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया। तो खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जॉन एफ एंडर्स, ऑप्शन बी जॉन एफ एंडर्स। वहीं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है एंटीजन का मुख्य गुण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी का निर्माण प्रेरित करना। एंटीबॉडी को निर्माण करने में प्रेरित करता है। किसका काम है, एंटीजन का मुख्य काम है। वहीं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है कि यदि हम लोलक को किसी द्रव भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होगा। तो लोलक शीघ्र ही रुक जाएगी, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, लोलक शीघ्र ही रुक जाएगी। वहीं अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। कैसा होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है, ऑप्शन बी दिया है अनुदैर्घ्य होती है। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि
अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन का ये ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम। भारी जल का रासायनिक नाम हो गया ड्यूटेरियम ऑक्साइड। वहीं अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ताप पर निर्भर करती है। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना, क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है कि स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है। इसमें प्रतिशत में पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सजीव भार का 34% होता है। सजीव भार का 34%। वहीं अगला क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसके लिए, केवल द्रव के लिए, केवल हीरो के लिए, केवल प्रिज्म के लिए नहीं, ये सब के लिए, सभी पारदर्शी माध्यम के लिए, सभी पारदर्शी माध्यम के लिए प्रकाश रमन प्रभाव का प्रकाशित उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी प्रदर्शित माध्यम के लिए। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, तो मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता नष्ट हो जाती है, ये सही है। उसके बाद मोतियाबिंद मोतियाबिंद भी हो सकता है, चमड़ी का कैंसर हो सकता है। वहीं अगला दिया है कि शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम हो जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है कि कॉर्निया में क्या होता है, धमनी होता है, सिरा होता है, या धमनी या सिरा होता है। देखिए कॉर्निया में कोई रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि कॉर्निया में कोई रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती है। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही आत्महत्या का थैली कहा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पे होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा, जो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन के अनुसार। वहीं अगला क्वेश्चन को सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। जैसे कि क्वेश्चन है कि अनाज का जो धूल से कौन सा रोग होता है, तो अनाज के धूल से जो रोग होता है कृषक फुसफुस होता है। वहीं तंबाकू के धूल से कौन सा रोग होता है, टोबैकोसिस होता है, टोबैकोसिस। वहीं गन्ने के धूल से कौन सा रोग होता है, तो गन्ने के धूल से कौन सा रोग होता है, तो गन्ने के धूल से होता है आपका बैगासोसिस होता है। वहीं कपास के धूल से होता है बायोसिनोसिस। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 3 1 4 2 3 1 4 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 1 4 2। वहीं अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन है, ऑप्शन डी होमोसेपियन। वहीं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। भार का एसआई मात्रक पूछा है तो न्यूटन हो जाएगा। वहीं भार का एसआई मात्रक अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा तो डाइन हो जाएगा। इसका बॉल बोलते हैं, बॉल भी बोल सकते हैं, भार भी बोल सकते हैं। भार मतलब वेट होता है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस राज्य में होता है। शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस राज्य में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। गांधी जी को, अगला क्वेश्चन है गांधी को माना जाता है, गांधी को क्या माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावादी, दार्शनिक और अराजकतावादी, ऑप्शन सी सही आंसर इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है। इस 73 में दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है आपका भोगवा नदी किनारे है। लोथल जो है आपका भोगवा नदी किनारे है। वहीं बात करते हैं मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी किनारे है। रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा पतन पूछा है पतन नगर, तो लोथल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1945 में अणुबमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। वहीं अगर बात करते हैं कि हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था और कब गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय बम गिराया गया था, लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन बम गिराया गया था, किस पे, नागासाकी पे। वहीं अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है। तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर जो आपका कितना है, इसका सही आंसर हो जाएगा 74.04% पुरुष की साक्षरता दर है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस तरह से आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। वहीं अगर महिला का बात करेंगे तो महिला का होता है 65.46% महिला का। वहीं अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका उत्तरदायी है। प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार का, ऑप्शन सी सरकार का। अगला क्वेश्चन है
कि दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा, ऑप्शन सी अकबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें पूछा है कि सुमेलित कौन है। तो जो आपका बात करते हैं एलोरा, एलोरा जो बनवाया गया था, एलोरा का मंदिर राष्ट्रकूट शासक के द्वारा, राष्ट्रकूट शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था। वहीं महाबलीपुरम की बात करते हैं तो पल्लव शासक महाबलीपुरम पल्लव शासक इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित तो इसका यही है, ऑप्शन डी में लिखा है खजुराहो का जो मंदिर है इस चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। वहीं एलोरा का बात करेंगे तो एलोरा के मंदिर जो है राष्ट्रकूट शासक के द्वारा बनाया गया था। वहीं महाबलीपुरम का मंदिर जो बनाया गया था पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया था। वहीं मीनाक्षी मंदिर जो है ये पांड्य वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था, पांड्य वंश के शासक के द्वारा, पांड्य वंश। इस तरह से आपका सही सुमेलित जो है खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक। अगला क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन ए नंदिनी गुप्ता। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय में। वहीं अगला क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची जो है ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। वहीं जो आपका बात करते हैं 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा से संबंधित है, 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया, यानी मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है, ऑप्शन डी 75। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनवाया गया है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया, ऑप्शन ए कंबोडिया। वहीं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण किया था, और ये रायगढ़ के किले में धारण किया था। रायगढ़ के जो किला था वहीं पे इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किए थे। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर, ऑप्शन ए बैरकपुर। अगला क्वेश्चन है कि तिलक तथा एनी बेसेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया, ये कब मिलाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 में। और होम रूल लीग का स्टार्ट कब से किया गया था? 1916 में, और उसके 2 साल के बाद दोनों को मिला दिया गया था। वहीं एक और क्वेश्चन पूछता है कि मतलब होम रूल लीग सबसे पहले स्टार्ट कौन किया था? तो अप्रैल में तिलक ने किए थे, और सितंबर के आसपास ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। वहीं अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे कौन कौन? तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गांधी जी एवं अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर दिया गया, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? ये जो था कांग्रेस का जो ऑप्शन बी है, लॉर्ड वेलिंगटन ने बम्बई का जो अधिवेशन हुआ था 1915 में, उसी में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, और इसका जो अध्यक्षता है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा किया गया था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। हरिपुरा और त्रिपुरा भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था स्टार्टिंग में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कहीं 4 फरवरी 1922 देता है, कहीं 5 फरवरी 1922 देता है, और इस बुक के अनुसार, प्लेटफॉर्म के बुक के अनुसार इसमें 5 फरवरी 1922 दिया है, आप देख लीजिएगा नेट पर सर्च करके। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था?
आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक मौखलीपुत्र घोषाल हो जाएगा। सही आंसर इसका ए मौखलीपुत्र घोषाल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 193 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है? सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विद्युत ताप उत्पन्न किया जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा गया है तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है? यानी कि तेलंगाना जो राज्य बना था किससे टूट कर बना था, किस देश से, किस राज्य से? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। और अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना जो राज्य बना था 2014 में बना था। तो अगला क्वेश्चन है कि सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंध कौन करता है? सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंध कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंध किया जाता है। ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 100, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार असम के डिगबोई में है। ऑप्शन डी असम के डिगबोई में है। लूनी किसकी सहायक नदी है? इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इस तरह से हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत का संविधान सबसे बड़ी संविधान है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 यानी 48 में। वहीं अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था किस कारण से किया गया? तो ये जो हुआ था आपका 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। और ये जो प्रारंभ जो किया गया था तो 7 अगस्त 1905 में किया गया था। 7 अगस्त 1905 में प्रारंभ हुआ था। वहीं अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है कि ऑप्शन ए में दिया गया कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में बात किया गया है? तो अनुच्छेद 200 हो जाएगा इसका 200, वित्त आयोग 280। उस पर है कि वित्तीय आपातकालीन स्थिति का अनुच्छेद दिया गया 360। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा, तो राज्यसभा का बात किया गया तो 312 हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन किस में है? तो 368। इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा 4-1-2-3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को भी होता है और राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल को भी होता है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत और जो राज्यपाल करता है 213 के तहत। राष्ट्रपति इसमें ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, सही है। और अगला है कि ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता था, ये भी सही है। महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश को मिला है, ये भी सही है। इस तरह से उपयुक्त में से सभी कथन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सेवानिवृत्ति आयु क्या है? राष्ट्रपति की रिटायरमेंट एज क्या है? सेवानिवृत्ति, तो राष्ट्रपति का कोई रिटायरमेंट एज नहीं होता है, बस उनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, फिर अगले बार भी चुना सकते हैं अगर उनका बहुमत मिलेगा तो मतलब उनको चुना जाएगा तो। वहीं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 109। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 में दिया गया है कि बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है? मतलब ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए समस्या है तो उसको दूर करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो कृषि का विकास होगा तो भी मतलब उससे बेरोजगारी दूर होगा। वो अगला है कि ग्राम उद्योग का विकास, ये भी जरूरी है। जनसंख्या पर नियंत्रण, ये भी जरूरी है। तो इस तरह से सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी जरूरी है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ग्रामीण क्षेत्र पूछा है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा आपका आंसर, सही आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। वहीं अगर बात करते हैं शहरी के लिए तो शहरी के लिए होता है 2100 कैलोरी। शहरी के लिए 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी हो जाएगा गाँव के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुद्रापूर्ति में वृद्धि के कारण से आपका मुद्रास्फीति होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 में दिया गया स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और ये जो हुआ था 1923 में किया गया था इसका स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किस भारतीय ने सुझाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
इसका सही आंसर होता है कि रास बिहारी बोस होता है, लेकिन जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, रास बिहारी बोस ने सबसे पहले सुझाया था। वहीं अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली में। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन डी वैशाली। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है किससे? तो दीवाने अर्ज विभाग जो है सैन्य विभाग से संबंधित है, सैन्य मतलब रक्षा विभाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्षा विभाग। अगला क्वेश्चन है कि जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? देखिए, जगन मोहन रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो आंध्र प्रदेश का है, और उसी तरह से नाम मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट उनके हीमोग्लोबिन के सतह के बारे में बताया गया है, और हम बता देते हैं कि आपका जो बच्चा का हीमोग्लोबिन होता है 12 से लेकर 14 के बीच में होता है। अब उसके बीच में जो भी आएगा तो सही है, और जो नहीं आएगा उसको सही नहीं है, यानी कि उसको क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता मतलब कमी है, एनीमिया रक्त की कमी है। तो आप इसमें देख लीजिए, इस रेंज में जो आएगा वो सही है, उससे कम आ रहा है तो उसको रक्त एनीमिया हुआ है। इस तरह से आपका अमन को भी हुआ है, उसका भी कम है, राधिका को भी कम है, और मारिया का भी कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमन, राधिका, मारिया। इस तरह से सही आंसर हो जाएगा अमन, राधिका, मारिया, ऑप्शन डी। किस भारत राज्य ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, कर्नाटक, ऑप्शन ई कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किनके बीच चलाई गई? तो 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से रांची चलाया गया, ऑप्शन ए पटना से रांची। अगला क्वेश्चन है कि एमडी 15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 मतलब 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में।